संस्कृत शब्द परिचय। जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदी या अन्य भाषाओं में दो लिंग होते हैं जिसे हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग कहते हैं, लेकिन संस्कृत में तीन लिंग होते हैं जिसे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग कहते हैं। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग कहते हैं। अब पुल्लिंग को पता ही है, मैस्कुलिन को कहते हैं पुल्लिंग। मैस्कुलिन माने मेल, मेल माने नर, उसे कहेंगे आदमी। आदमी को जो है सब क्या कहेंगे, जो जेंट्स हो वो सब पुल्लिंग है। तो बाला, बाला माने बच्चा, छात्रा माने लड़का, नरा माने आदमी। तो ये सब क्या हो गए, पुल्लिंग हो गए। ठीक है, ये सब पुल्लिंग हो गए। इसके बाद अगर हम बात करें स्त्रीलिंग की, तो हमें ये दिख रहा है स्त्रीलिंग में क्या होता है, जितनी भी लेडीज़ होती हैं वो सब स्त्रीलिंग होती हैं। लड़की है ना, जो मादा बताए ना, मादा बताए, मादा यानी लड़की, लेडीज़, फेमिनिन जिसे कहते हैं फीमेल। तो बाला यानी बच्ची, छात्रा माने लड़की जो स्टूडेंट होती है ना, नारी माने औरत। ठीक है। अब उसके बाद अगर हम बात करें नपुंसकलिंग की, नपुंसकलिंग उसे कहते हैं, नपुंसकलिंग जो नॉन लिविंग थिंग होती हैं, बेजान चीज़ें। नपुंसकलिंग बेजान चीज़ें ऐसे भी कह सकते हैं। और जैसे फलम यानी कि फल, पत्रम यानी कि पत्र, पत्ती सॉरी, और पुस्तकम यानी कि किताब या डायरी या पुस्तक। ठीक है, तो ये सब नॉन लिविंग थिंग भी हैं और कह सकते हैं इनको। ठीक है, जिसका कोई जेंडर ना हो। और इसके बाद इसी प्रकार संस्कृत में वचन भी तीन होते हैं। हिंदी में एक वचन बहुवचन पढ़ते थे बचपन में, लेकिन संस्कृत में क्या है, वचन तीन होते हैं। एक वचन बहुवचन तो होता है, लेकिन द्विवचन यानी दो लोग, द्विव माने दो, बहुवचन दो से ज़्यादा, ये भी होता है। एक माने एक आदमी। तब एक वचन है, जैसे एक लड़का है तो उसको जो भी संस्कृत है ना, संस्कृत में विसर्ग जरूर लगता है, आहा, आहा की मात्रा है ना। तो जब लगाएंगे एक वचन लिखेंगे तो बाल यानी लड़का होता है, बाल माने बालक, विसर्ग लगा देंगे बाला। एक वचन की पहचान की, उसके आखिरी में विसर्ग लगा होगा, सिंगल, बिना मात्रा के, आ की मात्रा नहीं लगी होगी, लास्ट में आ की मात्रा नहीं लगी होगी और ये लिखा होगा। द्विवचन की पहचान ये है कि दो मात्राएं लगेंगी, औ की मात्रा है ना, आखिरी में औ की मात्रा। ये जो है, ये बाल, दो बच्चे हैं तो बाल लिख के औ की मात्रा लिख के दो बालक। ठीक है। अब बहुवचन और एक वचन बहुत मिलता जुलता है, ज़रा गौर करें कि बहुवचन में क्या है, बहुवचन और एक वचन में फ़र्क ये है कि भाई इसमें आ की मात्रा नहीं लगती है, विसर्ग लगता है। इसमें आ की मात्रा लगा के विसर्ग लगता है ना। आ की मात्रा लगेंगे बाल में, आ, वाला और विसर्ग लगा देंगे, ये हो जाएगा बाला। ठीक है, ये पहचान थी। इसमें एक वचन और द्विवचन और बहुवचन को और समझे। अकरांत पुल्लिंग शब्द यानी एक वचन में, एक वचनम, आखिरी में माँ और हलन लगता है। तो एक छात्र है तो छात्रा, दो छात्र हैं तो छात्रों, दो से ज़्यादा हैं तो छात्रा, आ लगा के, आ की मात्रा लगा के विसर्ग। इस तरह नर माने आदमी होता है, एक आदमी है तो नरा, दो आदमी नरो, दो से ज़्यादा है तो नरा। अश्व माने घोड़ा होता है संस्कृत में, अश्वाह, अश्वौ, अश्वाह। ये रहे। इसी तरह हाथी को गजा कहते हैं, गज माने हाथी होता है तो संस्कृत में गजा विसर्ग लगेगा। एक हाथी, दो हाथी, गजाओ, दो से ज़्यादा, आ की मात्रा विसर्ग, गजा। सैनिक, सैनिकौ, सैनिका। ठीक है, क्लियर हो गया। इसी तरह कुछ अन्य अकरांत पुल्लिंग शब्द, जैसे सूर्य है, सूर्या में सूर्य, जैसे एक ही सूरज है तो सूर्या, तो इसके दो सूरज तो दिखते नहीं है, वैसे होते तो यूनिवर्स में बहुत सारे सूरज हैं, अर्थ पे एक सूरज दिखता है, होते बहुत सारे सूरज हैं। सितारे जितने हैं वो सब सूर्य ही हैं, सूरज ही हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे सूरज हैं अलग अलग प्लैनेट्स पे। ठीक है। तो अनला, ये आँख, एक ही आँख है तो इसमें बड़ा आ की मात्रा और औ के दो आँख कहते नहीं है, औ की मात्रा जो लगा दें। मेघ माने बादल तो दो बादल को भी यहाँ पे मेघा ही कहेंगे, ऐसे मानेंगे। वृक्षा माने पेड़, और पवना, पवन माने हवा, हवा को भी नहीं कर सकते। ठीक है। इसी तरह सरोवर माने तालाब, तो उसको भी ऐसे ही लिखा जाएगा। ठीक है, सरोवरा। अब मूषक माने चूहा होता है, मूषका एक चूहा, बिडाला, बिडाला बिल्ला है ना, कुक्कुर, कुक्कुरा यानी कुत्ता। तो इसको तो कह सकते हैं, वो अलग बात हो जाएगी। ठीक है। इसी तरह मृगा माने हिरण, और गर्धभ यानी गधा, गर्दभा वानरा, बंदर है ना। इसी तरह मयूरा, मयूरा माने मोर होता है, विसर्ग लग जाए। कपोता माने कबूतर होता है, एक कबूतर।
पिका माने कोयल होती है, ठीक है। ये हो गया आपका। इसी तरह तोते को क्या करते हैं संस्कृत में, शुका, शुक माने है ना, काका कौवा, वक माने ये दिख रहा है क्रेन बगला, हस्त माने हाथ होता है, एक हाथ तो हस्ता, पादा माने पैर होता है, जनक माने पिता होता है, जनका। ओके, उसके बाद स्त्रीलिंग शब्द आ जाते हैं कुछ, उसको समझे। स्त्रीलिंग में क्या है, हाँ उसमें तो जब पुल्लिंग में तो है एक था तो वो लिख के विसर्ग लगा दे रहे थे। अब जब स्त्रीलिंग होगी, एक छात्रा होगा तो इसमें आ की मात्रा बस लगेगी, छात्रा में विसर्ग इसमें नहीं लगेगा। स्त्रीलिंग में जब दो छात्राएं होंगी तो ए की मात्रा लगेगी। उसमें क्या होता था, दो लड़के होते थे तो ओ की मात्रा लगते थे, दो लड़कियां होंगी तो यहाँ पे ए की मात्रा लगेगी, और दो से ज़्यादा लड़के होंगे तो वो तो सेम ही रहेगा, बड़ा की मात्रा और विसर्ग, ठीक है। ये ट्रिक याद रखनी है। इधर लता माने ये पता ही है, ठीक है, लता आने की बेल, ठीक है। तो आ की मात्रा और ए क्योंकि स्त्रीलिंग में आता है तो ये ए की मात्रा दो हो गई, दो से ज़्यादा तो लता। इसी तरह बकरी है तो अजा, है ना, अजा और अजय, दो बकरी और दो से ज़्यादा तो अजा, ठीक है। क्लियर हो गई बात। इसी तरह अगर हम कोकिला कोयल की बात करें तो एक है, मतलब फीमेल में आएगी, फेमिनिन में तो कोकिला कोकिले और कोकिला, शिक्षिका शिक्षिके और शिक्षिका, ठीक है। क्लियर हो गई ये बात। कुछ अन्य अकरान स्त्रीलिंग शब्द इस तरह से होते हैं, जैसे कन्या है तो कन्या यूज़ कर रहे हैं तो एक है तो इसके लिए ऐसे, सेविका, कलिका यानी कि कली या फूल कह लें, और अम्बा माने माता होता है, इसको ऐसे लिखेंगे, और पाठशाला यानी कि स्कूल ऐसे लिखेंगे, और मक्खी को मधुमक्षिका कहते हैं। मधुमक्खी होता है ना, मधुमक्खी को मधुमक्षिका कहते हैं, मक्षिका भी कह सकते हैं ना, वर्षा बारिश को, है ना, संस्कृत में कह लेंगे। और चटका यानी कि चिड़िया, ठीक है। इसी तरह गायिका यानी कि सिंगर को गायिका को ऐसे कहेंगे, ठीक है। इसी तरह नायक नायिका वाला मसला है, ठीक है। और अर्थ को धरा, भूधरा, वसुंधरा पता ही है, तो धरा हो गया, और नाक को नासिका, ठीक है, ये हो गया।